नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे 8th क्लास का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, आज हम उसी के आगे के प्रश्नों को रीड करेंगे। प्रश्न है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फ़ायदा हुआ। दीवानी का मतलब होता है कर। क्या होता है? कर वसूल करने का अधिकार भारत में जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था तो उसे किस तरह का फ़ायदा हुआ था। इससे पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं तो हमारे जो है 1757 को प्लासी का जो है युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो इसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इस हार के साथ ही मुग़लों की इसमें जो है कंपनी की क्या हो गई थी, कंपनी के शासन है वो जो है भारत में तैयार हो गया था। और वहाँ जो है प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। मीर जाफ़र के विरोध किया तो उसे जो हटाकर फिर से मीर कासिम को जो है नवाब बना दिया गया था। मीर जाफ़र को पहले बनाया था जो है, उसके बाद जब मीर जाफ़र ने कठपुतली जो है बना था लेकिन उसने जो है विरोध करना शुरू कर दिया तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को बना दिया था। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई, जो बाहुबली 2 बोलते हैं जिसको, बक्सर की लड़ाई 1764 में। 1764 में जो है बक्सर की लड़ाई, बक्सर जगह का नाम है, तो वहाँ जो है लड़ाई हुई थी। उसमें जो है मीर कासिम है वो हार गया और जो है एक बार फिर से बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया गया था। नवाब को जो है बनाने के बाद हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ते थे। कंपनी के खर्चे से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतें और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी ये। लेकिन इसके बाद जब जो है 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई थी। मीर जाफ़र की मृत्यु कब हुई थी? 1765 में। जब 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है कठपुतली के नवाब के साथ जो है खराब अनुभव को देखते हुए लॉर्ड क्लाइव ने ऐलान कर दिया था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो अब जब खुद बन गए तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी मिल गई थी। अब प्रश्न यहाँ से शुरुआत करते हैं कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फ़ायदा हुआ। दीवानी का अर्थ है राजस्व वसूल करने का अधिकार। राजस्व यानी राजा के लिए कर इकट्ठा करने का अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल की दीवानी मिली थी मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद। मीर जाफ़र, प्रश्न आ जाता है कि मीर जाफ़र की मृत्यु कब हुई, तो 1765 में। और 1765 में जो है मैंने अभी बताया था लॉर्ड क्लाइव ने ऐलान किया था कि अब जो है हम खुद ही नवाब बनेंगे। 1765 में कंपनी को दीवानी मिल गई। दीवानी मिलने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो है विशाल राजस्व संसाधनों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी राजस्व जो कर इकट्ठा होता था, संसाधन थे, उस पर सीधा कंपनी का नियंत्रण हो गया। और इससे जो है कंपनी की एक पुरानी समस्या थी वो भी हल हो गई। पुरानी समस्या क्या थी कि भारत से वस्तुएं खरीदने के लिए उसे ब्रिटिश से सोना चांदी लाना पड़ता था। ब्रिटिश से उसे क्या लाना पड़ता था? सोना चांदी लाना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश के पास भारत में बेचने के लिए, देखो भारत से तो वो सूती कपड़ा है, मसाले हैं, रेशमी कपड़ा है, ये सब खरीदता था। लेकिन ब्रिटिश के पास जो है बेचने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। भारत में ब्रिटिश की कोई वस्तु जो है बेचने के लिए नहीं थी। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने जो है सोने की जो है निकासी है वो कम होने लगी थी। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ब्रिटेन से क्या हो गया, ब्रिटेन से जो सोना आता था उसकी जो निकासी है वो कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटिश से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अब कंपनी भारत से ही होने वाली आय, देखो भारत से ही वो कर इकट्ठा करती और इसी पैसे से क्या करती थी, इसी के पैसे से जो है वो कंपनी है वो अपने सैनिकों का खर्चा भी चलाती थी, यहाँ से अपना माल भी खरीदती थी और जो है अपने यहाँ ब्रिटेन में बेचती भी थी। तो बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटिश से सोना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो है वह कंपनी भारत से होने वाली आय से ही अपने खर्चे चलाना शुरू कर दिया उसने।
इस कमाई से कंपनी भारत से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी सैनिकों को भी संभाल सकती थी, और उसे कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण भी वो कर सकती थी। देखो कितना बड़ी समस्या का हल हो गया था। पहले उसे जो है इंग्लैंड से जो है यहाँ पर सोना लाना पड़ता था। क्या लाना पड़ता था? भारत में सोना लाना पड़ता था। लेकिन जब उसको दीवानी मिल गई, कर वसूल करने का अधिकार मिल गया, तो यहीं के पैसे यहीं पर जो है दे करके और इसकी बदले में यहीं से वो सामान खरीद लेती थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? पहले हमने पढ़ा था टीपू सुल्तान कौन थे? मैसूर ए सुल्तान, मैसूर ए शेरे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो, देखो इस टीपू सुल्तान में कुछ तो बात थी। इस टीपू सुल्तान जो था, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी में कुछ पावर है तो दुनिया डरती है, उसी प्रकार टीपू सुल्तान में कुछ ऐसी पावर थी कि अंग्रेज उसे डरते थे। टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली शासक था। टीपू सुल्तान क्या था? एक शक्तिशाली शासक था। उसके नेतृत्व में मैसूर राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। टीपू सुल्तान जो है एक शक्तिशाली शासक था, और जब वो टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान है वो राजगद्दी पर बैठा था, उसका बेटा। तो टीपू सुल्तान जब शासक बना तो जो है काफ़ी शक्तिशाली था वो, और उसके नेतृत्व में जो है मैसूर है वो काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। मालाबार तट, ये जो है भारत का दक्षिण भाग है, ये जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो मालाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर राज्य के लिए जो है, मैसूर राज्य के नियंत्रण में आता था। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, ये कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर क्या था? मैसूर, और ये जो तट है वो है मालाबार। और कर्नाटक में आपको पता है कि यहाँ पर जो है काली मिर्च, लौंग, इलायची जो है केरल में ज़्यादा होती है। तो ये इलाका है वो किसके नियंत्रण में था? वो मैसूर के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? मैसूर। कौन सा? ये जो इलाका है वो मैसूर यानी टीपू सुल्तान के नियंत्रण में था। तो मालाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर राज्य के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने जो है राज्य में पड़ने वाली बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है? वह स्थान जहां समुद्री तट होता है, जहां पर जहाज़ें आकर रुकती है, माल को जहाज़ों में लादा जाता है और उतारा जाता है। तो टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। निर्यात का मतलब यहाँ से जो है बाहर बेचते थे अंग्रेज, है वो लेके जाते थे जहाज़ों में, तो वो क्या कर दिया? रोक लगा दी। और जो है उससे स्थानीय सौदागरों यानी जो यहाँ के जो और सौदागर थे, सौदा करने वाले, उसको कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए भी मना कर दिया, कारोबार करने के लिए मना कर दिया। तो ये भी एक कारण का माना जाता है। और तीसरा जो कारण बताया इन्होंने, टीपू सुल्तान ने भारत में जो है रहने वाली फ्रांसीसी व्यापारी, भारत में जो है पुर्तगाल है, डच है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रांसीसी कंपनी भी यहाँ पर व्यापार करती थी। तो टीपू सुल्तान जो है भारत में रहने वाली फ्रांसीसी कंपनी से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए थे, अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे फ्रांसीसी कंपनी के साथ। तो उसकी सहायता से उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था, नए नए हथियार वगैरह भी अपनी सेना को रख दिए थे। टीपू सुल्तान के इन कार्यों से अंग्रेज क्या हो गए? जो है आग बबूला हो उठे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी क्या हो गए थे? आग बबूला हो उठे थे। और इन्हीं जो है कारणों को देखते हुए जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टीपू सुल्तान को क्या मानती थी? खतरा मानती थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।